है इसलिए। चलिए उसके बाद हम मिलते हैं, बाय बाय। जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल। आप सभी को मेरा नमस्कार, जो मुझसे बड़े हैं उनको मेरा प्रणाम। तो यहाँ पे अभी हम लगा रहे हैं डिंग। इंट्रो हमारा नहीं हुआ था तो आप लोगों से अभी मिल रहे हैं, और आप लोगों सबको हैप्पी दिवाली इन एडवांस। और अभी आपको पता है कि शिव की है पहली दिवाली, तो सोच रहे हैं थोड़े से अच्छे तरीके से हम बनाएंगे, और देखते हैं कुछ खरीदारी भी करने जाएंगे। और वहाँ का अगर आप ब्लॉग बना पाए तब तो ठीक है, और नहीं बना पाए तो कोई बात नहीं। अभी मुझे लगानी है पूरी सीढ़ियों में ड्रिंक, और देख सकते हैं यहाँ पे मैंने गेट को अच्छे से कल ही पेंट कर दिया था, और जो फ्लावर्स वो मंदिर के रखे हुए थे तो मैंने यहाँ पे लगा दिया। आप बताइए कमेंट करके ये कैसे लग रहे हैं। सबसे पहले हमने यहीं से स्टार्टिंग की है, और जो तोरण वगैरह लगाते हैं ना वो हम कल को लगाएंगे, आज नहीं लगाएंगे। आज तो अभी दीपावली के एक दिन पहले का ये ब्लॉग है। तो चलिए अब हम आप लोगों से बाद में आगे मिलते हैं, बाय बाय। अच्छा, मैं यहाँ पे ना दीपावली के एक दिन पहले थोड़ा सा यहाँ पे पोत रही हूँ, पूरा नहीं पोतूंगी। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि दीपावली के एक दिन पहले का ब्लॉग था। मैंने सोचा था मैं इस ब्लॉग को एडिट कर दूंगी, बहुत पहले ही डालने वाली थी, पर हुआ क्या मेरे साथ, मैंने कहा अभी कर दूंगी। वो कहते हैं ना, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। तो यही काम मेरे साथ, मैं टालती गई और ये चीज़ सब टलता गया। ये कर देती ठीक था, पर कोई ना। और मैं आप लोग को बताऊं कि शायद मैंने अपने हस्बैंड को कुछ ज़्यादा ही सर पे चढ़ा के रखा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। कहना चाहिए कि आपने उनको मेरे व्लॉग में या इनके ही व्लॉग में कभी भी देखा होगा, तो जैसे कि उनको मेरी बहुत ज़रूरत होती, मतलब किसी भी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत रहती है। तो देखिए, हर चीज़ को देखने का नज़रिया ना अलग अलग होता है। और देखिए, मैं सब कुछ सुन के और चुप हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं पागल हूँ, है ना। और ये अब आप सोचेंगे कि पागल मैं अपने आप को क्यों बोल रही हूँ, इस कारण ही बोल रही हूँ क्योंकि मैं आप लोग को ये रीज़न बता दूँ इसका। मेरे हस्बैंड कुछ मेरे साथ हेल्प नहीं कराते, तो ये आप लोग कहते हैं कि आरती आप अपने हस्बैंड को इतना ज़्यादा सर पे मत चढ़ाओ, कभी ना कभी आपके लिए दुखदाई होगा। तो ऐसा नहीं है जी कि मैंने उनको सर में चढ़ा के रखा हुआ है। जब वो उनका खुद का करने का मन नहीं होता है, उनको नहीं अच्छा लगता है, और अगर मैं उनको कुछ काम बोलती हूँ तो वो मुझे ही चिल्ला देते हैं, तो फिर मैं उनको कुछ भी नहीं बोलती। और जो मैं कवर चढ़ा रही हूँ, इनको मैंने बहुत 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 पहले इनका मैंने अपने वीडियो में कॉलआउट शूट किया था। सो मैं चढ़ा ही नहीं पा रही थी क्योंकि जगह ही नहीं थी। और मैं देव से बोल के हंस रही थी। देव बोल रहा था मम्मी दीपावली कितने दिन की है, कब आएगी, क्योंकि जो मैं उसके पटाखे लेके आई थी उसको फोड़ने थे पटाखे। तो यही मैं आप लोगों से बोल रही थी कि मैंने उनको कोई भी सर में चढ़ा के नहीं रखा है कि मैं उनसे कुछ बोल रही हूँ, या फिर जो वो बोलते हैं वो मैं करती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आप लोगों के देखने का नज़रिया है। आप यही बोल रहे थे आरती आप सब कुछ करती है, उसके बाद भी वो आपको क्यों चिल्लाते हैं इतना। और इसके पहले आपने देखा होगा कि क्लिप में एक लड़का बाहर निकल के गया था। एक्चुअली ये जो स्लाइड हमारी है ना, वो स्लाइड वाले भैया ही आए थे। थोड़ी बहुत ना स्लाइड हिल रही थी, जैसे कि आपको क्या हुआ था वो बोल के गए थे, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमें बताइएगा। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आज भी इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, पर जो स्लाइड है ना उसमें कचरा फंस गया था। तो वो बोल रहे थे इस कचड़े को आप साफ़ करते रहिएगा, जैसे झाड़ू वगैरह लगाते ना। तो ये जो गन है, बबल गन, वही चीज़ देव ने उड़ाया था। तो जो स्लाइड वगैरह कचरा था वो आप साफ़ करते रहिएगा, वरना ये आपकी ख़राब हो सकती है। फिर इसलिए मैंने उनको बुलाया, वो रिपेयर करके चले गए थे। और यहाँ पे मेरे दीपावली, मैं वही चीज़ आप लोगों से बोल रही हूँ ना कि बहुत पहले ही ये व्लॉग डालने वाली थी, पर वही है ना एडिट ही नहीं हो पाया था। सो यहाँ पे कोने कोने से झाड़ रही हूँ अपने घर को। और हैप्पी दिवाली आप सभी को मेरे पूरे परिवार की ओर से। और आप लोगों के देखने का नज़रिया, मुझे नहीं पता आप मुझे किस तरीके से देखते हैं, मतलब कि मैं सही हूँ गलत हूँ, मैं अपने आप को कोई प्रूफ नहीं बता रही हूँ कि हाँ ठीक है सब कुछ। और देखो अभी मेरा ध्यान कहाँ है, मैं कहाँ से कहाँ आप लोगों से पहुँच गई बात करते करते। तो ये मेरी अलमारी आप देख सकते हैं तहस नहस हो गई, और ये सिर्फ ना 1 महीने का हेर फेर है। 1 महीने से मैंने अलमारी में कोई ध्यान ही नहीं दिया कि घर के ऑलरेडी इतने सारे फैला हुआ था काम।
ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। अभी इसको जमा दूं, उसके बाद आप देखिएगा यही अलमारी कितनी साफ सुथरी होगी। अच्छा, मैं आप लोगों को यहाँ पे ही बता देती हूँ, कपड़ों का हाल मेरा यही है कि कुछ कपड़े देव यहाँ वहाँ फैला देता है। ये घड़ी करे हैं ऊपर जो हैं वो ऐसे ही हैं, इनको जगह स्टोर करने की जगह ही नहीं है। ये वाले कपड़े कहाँ रख दूँ मैं, तो ये कपड़े ऐसे। तो आज तो मुझे खैर कमर सीधी करने का भी टाइम नहीं मिला था, करीब 3 बज गए थे। और मैं आप लोगों को बता दूं, आज ही के दिन हमारे नल भी गोल हो गए थे। हुआ क्या था, अच्छा मैं बताती हूँ आप लोगों को कि हमारे यहाँ जैसे ना 24 घंटे नल आते हैं, और 24 घंटे में क्या हुआ था, 2-4 घंटे के लिए बंद हो गए थे। अब मुझे लगा कि पूरे बर्तन रखे, कपड़े रखे, काय से होंगे। कपड़े तो ठीक है, आज नहीं कल हम धुल भी लेंगे, पर बर्तन तो मुझे क्लीन करने होंगे। फिर मैं नीचे से ही पानी लेकर आई थी। वही कहते हैं ना, जब परेशानी आती है चारों तरफ से आती है, यही हो गया था। तो अब मैंने यहाँ पे पूरे अच्छे से बाहर से लेके अंदर तक झाड़ू लगा दी थी। और ठीक है, अब मैं क्या बोलूँ, इनको भी मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, ये अपने आप ना गुस्सा करने लगते हैं। कभी कभार तो मैं गुस्से में ना इनका वो पार्ट भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ, पर मैं आप लोग को नहीं बताती हूँ। नहीं, मुझे पता है यार कि व्यक्ति ना गुस्से में कुछ भी बोल देता है, और फिर उसके बाद देखिए मैं उनको कुछ बोलूँगी, कुछ करूँगी, मैं चुपचाप इनका वीडियो रिकॉर्ड तो कर लेती, फिर मैं बोलती हूँ देखो मैं आप लोगों को बताने के लिए रिकॉर्ड नहीं करती, फिर मैं उनको सुनाती हूँ। जब वो शांत हो जाते हैं ना, मैं उनको सुनाती हूँ। मैं बोलती देखो आपने ये बोला था, कि गुस्से में व्यक्ति को खुद भी नहीं पता। वो कहते हैं ना, हमारी मुंह से जबान से निकली हुई बात हमें वापस नहीं आती। वैसे ही जो हम बोल चुके होते हैं हमें वो नहीं पता चलती है। थोड़े टाइम के लिए हर किसी का गुस्सा रहता है, पर बाद में वही चीज़ हम भूल जाते हैं। सो यहाँ पे झाड़ू लगते लगते मैंने आप लोगों से बहुत सारी बातें भी कर ली। और आप लोगों ने अपने यहाँ की दिवाली कैसे मनाई, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मैं शिव को कर रही हूँ रेडी, अभी भी मैं नहाई नहीं हूँ। ये देखो, तो शिव को मैं काजल लगा रही थी, और वो बड़े मज़े से काजल लगवा रहा था। इसके बाद अब मैं इसके नेल्स कट करूँगी। नेल्स कट करने के बाद मैं उसको तैयार कर दूँगी। और सच में मैं शिव को इतना खिलाती हूँ ना कि बहुत ज़्यादा, और मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि इसको कितना ज़्यादा खिलाती है। मैं सच में अपने बच्चों से सच में इतना ज़्यादा, मुझे शिव से इतना ज़्यादा लगाव है, मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि वो इतने उसने कष्ट शिव ने भी देखे हुए, आपको पता था जो हमारी प्रेगनेंसी थी वो किस हमने उससे की थी, इस वजह से। और यहाँ पे मैं इसके नेल्स कट कर रही थी, तो बड़े आहिस्ता आहिस्ता से कर रही थी। तो अभी रात के बज रहे हैं 10, और 10 बजे मैं बच्चों के कपड़े धुल रही हूँ, क्योंकि आज नल पूरे गोल हो चुके थे, इस वजह से रात को धुलना पड़ रहा है। और हालत मेरी इतनी डाउन हो गई, इतनी डाउन, क्योंकि अभी रुक जाओ, नीचे से ऊपर पानी लेकर आएगा तो 5-6 बार, क्योंकि हमारे यहाँ चलते रहते ना, तो मुझे इतना लगा कि भर के स्टोर करके मैं रखती ही नहीं हूँ पानी। पर हाँ, आज थोड़ी देर के लिए नल गायब हुए, तो मुझे समझ में आ गया कि पानी की कीमत। तो अभी बंद करके काम कर रही हूँ। हालांकि अभी देखो आ चुका है, पहले नहीं आया था। तो मैं इनके कपड़े डाल दूँ फटाफट से। और रात को कपड़े ऐसे नहीं धुलना चाहिए, मैं बच्चों के कपड़े डाले थे फूले, क्योंकि नल ना अचानक गोल हुए थे। बताते तो नल गोल नहीं हुए, बस अचानक गोल होगा। पर ये है कि धुल चुके हैं, सिर्फ इनको डालना है। तो खंगाल चुके हैं, मेरे कपड़े धुल चुके हैं, वहाँ बर्तन धुल के रख चुके हैं, और ये फूल धुलूंगी। और उसके बाद आप लोगों से फेस टू फेस मिलके अपने ब्लॉग का एंड करूंगी। बाय बाय। गाइस, हम उसको करेंगे बाद में, जब हमें टाइम मिलेगा तब। अभी हम अपने रूम को ऐसे ही फैले रहने देंगे, क्योंकि अगर ये करने बैठेंगे तो हमें 2 से 3 घंटे फिर लग जाएंगे। इसलिए ऑलरेडी इतना ही सारा काम है। अभी आज है धनतेरस, आप लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसको हम लगा देंगे अलमारी को यहाँ पे। तो आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा कुछ, बट ये अलमारी नहीं देखी, क्योंकि ये अलमारी ना हमने की हुई है चेंज। और वो वाली अलमारी कहाँ दिखाओ, उसमें रख दिए शूज। पर ये मेरा जो ये ब्लॉग है वो थोड़ा सा लेट जाएगा, इसलिए आगे पीछे होगा, क्योंकि
एडिट करने का समय नहीं था इसलिए। चलिए उसके बाद हम मिलते हैं, बाय बाय। देखिए जैसे 2-2 3-3 दिन में करके मैं आप लोगों से अपना वीडियो शेयर करती हूँ ना, वैसे ही 2-2 3-3 दिन का आपको व्लॉग खुद ही पता चला होगा। मतलब उसमें कुछ कपड़े पहने, इसमें कुछ कपड़े पहने। और यहाँ पे देखिए अगर मैं थक हार जाऊँ ना, तो मेरी तबीयत या मेरा ख्याल कोई पूछने वाला भी नहीं है, ये हकीकत है। जहाँ तक कि खाना खाया नहीं खाया, पानी पिया नहीं पिया, कुछ भी चीज़ को लेके A to Z करके। तो यहाँ पे मेरे पैर बहुत ज़्यादा दुख रहे थे, तो यहाँ पे मैं देव को भी पढ़ा रही थी, क्योंकि मुझे कोई पढ़ाना होगा ना, है ना, उसको। और यहाँ पे फिर मैं अपने आप को तेल भी लगा रही थी। यार मशीन नहीं हूँ, इंसान हूँ मैं भी। 24 घंटे में जब कोई इंसान 15 से 16 18 घंटे काम करेगा, सिर्फ रात को नींद लेती हूँ वो भी 12 बजे, और सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठ जाती हूँ। तो अब सोचिए बंदा क्या करेगा, उसकी कहीं ना कहीं तो हिम्मत टूटेगी ना। तो ठीक है, फिर मेरा सुबह होता है, फिर मैं काम पे लग जाती हूँ, फिर अपने ब्लॉग डालती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ। अच्छा, फिर यहाँ पे ना ये मंडे का था, और मंडे को यहाँ पे मैं शंकर जी बना रही थी। तो यहाँ पे शंकर जी के लिए पहले मैं पिंडी बनाऊँगी। ये मेरा 13 या 14 फास्ट है, कैलेंडर में लिखा है, ऐसे मुझे याद नहीं है। तो यहाँ पे मिट्टी ना काफ़ी ज़्यादा गीली हो गई थी, एक्चुअली मैं सुबह से फुला के रखी थी। और कहते हैं इसके 16 सोमवार ही करने होते हैं, इसका हमें फास्ट नहीं छोड़ना होता है। अगर किसी कारण आपने फास्ट उस दिन नहीं रहा, तो आपको उस दिन खाना बस वो पूजा बस नहीं करनी है, बाकी जो नियम है वही नियम करने हैं। और आप वैसे ही मेरी हालत देख सकते हैं, जिस दिन मेरा फास्ट रहता है ना, उस दिन मेरी हालत इतनी ख़राब हो जाती, इतनी ख़राब मत पूछिए। एक्चुअली क्या नमक नहीं खाती हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ इसी कारण होता है, बाकी तो फिर ठीक लगता है। तो यहाँ पे देव की भी चालू थी मस्ती। ये देखो मैं क्या करती हूँ, एक तरफ से मैंने घर को समेटा, एक तरफ से ये देव फैलाना चालू कर देता। अभी तो ठीक है, अभी ये है शिव को मैंने सुला दिया था। अब कुछ महीने बाद देखना शिव भी बड़ा हो जाएगा, वो भी करेगा। खैर कोई ना, जब बच्चे अभी कर रहे हैं ना, फिर हम यही चीज़ कल को मिस करेंगे कि जब देव छोटा था वो उधम करता था, फिर वो नहीं करेगा, है ना। और अभी क्या है कि वो बच्चे हमारे हाथ से खाना खाते हैं, फिर हम बाद में ये चीज़ें को याद करते थे कि हमने उसे खाना खिलाया था, वो खुद खा रहा है। तो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे वो खुद भी समझदार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो उसने पूरे टॉयस कर लिए थे, और मैं इनसे कुछ कुछ बातें भी कर रही थी। मैं ये बोल रही थी आप भगवान की आपको पूजा करनी है, मतलब अभिषेक करना है तो आप करना, वरना इतनी देर में आप सो सकते हो। बजाओ सीधे।